में वीर श्रेष्ठ मुकेश अनार्य जी भी पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कृपया आप भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, आदि धर्म महापर्व में जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, सबसे निवेदन करूंगा क्योंकि अब अधिवेशन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने जा रही है। इससे पहले कि परम आदरणीय स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जो राष्ट्रीय सर्वोच्च निर्देशक हैं, अपने मुखारबिंद से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें, आगे की कार्यवाही को गति दें। मैं चाहूँगा हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं मध्य प्रदेश से बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, सांसद राज्यसभा, आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आकर के आज की सभा को, आज के आदि धर्म महापर्व को संबोधित करें। बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, सांसद राज्यसभा। भावाधस आई है, नई रोशनी लाई है, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदरणीय बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी। आज के भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा का बृहद समारोह समाज में एक चेतना, एक अलख, एक क्रांति, इसकी अनमोल धरोहर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा धर्म आपको जगाने के लिए यहाँ मुझे वाल्मीकि तीर्थ पर जिनके चरणों में मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और वाल्मीकि धर्म सभा को लख लख बधाइयाँ देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर समाज के इस महाकुंभ में भाग लेने का अवसर दिया। स्वामी हमारे बीच में लगातार मैं उनके संपर्क में थी। स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी, जिनका मुझे स्नेह भरा आमंत्रण प्राप्त हुआ और तीर्थ पर आने के लिए किसी में मना करने की शक्ति नहीं हो सकती। मुझे आपने यहाँ पर वाल्मीकि तीर्थ पर आने का अवसर दिया। मैं स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी को प्रणाम करती हूँ। वीर श्रेष्ठ भाई नरेश धीगान जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मंच पर सम्माननीय सभी श्रेष्ठ और वीर बंधुगण, अनेक स्टेटों से आए बहनें और भाइयों, मैं यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर देख रही हूँ। पंजाब एक ऐसा स्टेट है, ये कुर्बानी और वीर के लिए जाना जाता है। अनेकों युद्धों का सामना भी किया है तो हमारी वाल्मीकि समाज ने किया है। यदि राष्ट्र बचा है तो वाल्मीकि समाज के कारण राष्ट्र बचा है। धर्म बचा है तो जिन्होंने वीर गति पाई है उनके कारण बचा है। यदि संस्कृति भारत की बची है तो हमारे वाल्मीकि समाज के कारण बची है। 11,000 वर्षों से लगातार हमारा समाज धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म को सजाए रखा। और जैसा मैंने इसमें पढ़ा है आपकी विवरणी में कि 1964 में आपने स्थापना की
अखिल भारतीय वाल्मीकि महाधर्म सभा के। धर्म सभा वो वट वृक्ष है कि यहाँ से जितने भी वाल्मीकि समाज के अन्य स्टेटों में गए हैं, वहाँ उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने वीर पुरुष की प्रधानता की है। लोग जानते हैं, अन्य समाज भी जानता है कि यदि कहीं पर भी कुर्बानी की बात आती है, समाज को जगाने की बात आती है, तो यही वो वीर समाज है जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं। यही वो क्षत्रिय हैं, यही वो राजा हैं, यही वो जागीरदार है। और किसी ने कहा कि सबसे हिंद के प्राचीन है हकदार हम, था बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। ये है हमारी पहचान। हम हमेशा रणभूमि में आगे रहे हैं। अभी भी हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी हमारा समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहा कि सरकार में जाओ, सरकारी में मत जाओ। सरकारी में हम जाएंगे तो अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे, लेकिन सरकार में जाएंगे तो समाज का भला करेंगे। भाइयों, मैं कहना चाहती हूं आपसे कि जो वो उंगली उठी है, जो हमारे गुरुदेव ने कलम बनाई है, वो बताती है कि इन दो चीजों को पकड़ो, कलम को और जो हमारे भाग्य का जहां पर फैसला होता है वहां पर बैठो। यदि आप वहां नहीं बैठोगे तो समाज के लिए नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। आपको वहां बैठना पड़ेगा। आप आगे की तैयारी करो। 21वीं शताब्दी आपकी है। अभी बहुत संक्रमण काल चल रहा है। देखिए कितने आते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन इस संक्रमण काल में, जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, 12 वर्ष में आती है। हम स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुनर्जीवन के लिए हम कामना करते हैं। यही संक्रमण काल 20वीं सदी में चल रहा है। आप अपने पौरुषत्व को, आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। गुरु जगाने के लिए आते हैं। बाबा साहब ने कहा, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। और यही काम ये धर्म गुरु कर रहे हैं कि हमारा समाज जाग जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इतनी सरकारें आई और इतनी सरकारें गई, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हमारे समाज में विद्वान है, सुर भी है, संगीत भी है, छत्री भी है और बाहुबल भी है। क्यों अवसर नहीं मिला? अवसर मिलना था सरकार में बैठने के लिए। क्यों 70 साल लग गए बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक महिला को राज्यसभा में जाने के लिए? क्यों लग गए? क्या विद्वान उस समय नहीं थे? क्या वीर उस समय नहीं थे? क्या पढ़े लिखे उस समय नहीं थे? अरे जिन्होंने इतिहास ही लिखा है उनको आज अनपढ़ मत बनाओ। ये वही कौम है जिसने शास्त्र उठाए हैं और शस्त्र भी उठाए हैं। ये वो कौम है। जब रामायण में लंका की युद्ध में जा रहे थे
समुद्र था, हनुमान जी किनारे में खड़े थे, सोच रहे थे विशाल समुद्र है, मैं कैसे लांघूंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इतना विशाल समुद्र 7 योजन पार लंका चला जाऊं। जामवंत जी आए, उन्होंने कहा हनुमान क्यों चिंता करते हो, अरे तुम्हारा तो कई योजन जाने का बल है, एक बार सांस भरकर आप उड़ान भर दो, 7 योजन समुंदर पार हो जाओगे। किसने याद दिलाया? यही ताकत है कि हमारे ये गुरु आपको ताकत बताने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आप में वो ताकत है कि आप कई योजन समुद्र पार कर जाओगे। अरे ये हिंदुस्तान तो क्या, अपने लोग तो इंडिया के बाहर भी है और परचम लहरा रहे हैं। ये हमारी कौम है, वीर भी है, बहादुर भी है, विद्वान भी है, संस्कृति भी बचाती है और समय आने पर बलिदान भी देती है। इसे कौन दबा सकता है? मैंने कहा ना, ये वीर भी है, बलिदान भी है और बलिदानी भी है, और अपने पर आ जाए तो मनमानी भी है। ये है हमारी समाज। क्योंकि मुझे सार्वजनिक जीवन में 35 वर्ष हो गए और मैंने उस समाज में उन गरीब लोगों के बीच काम किया है जिनको कोई देखता नहीं था, जिनकी तरफ कोई योजना नहीं थी। और इस कार्य को करने के लिए मुझे 30 वर्ष लगे। अभी भी समाज में अलख जगाने का काम इसलिए करती हूं कि समाज अभी भी जाग जाए कि आप अपनी पीपल की वृक्ष की जड़ों को मत छोड़िए। पीपल का जो फल होता है ना, वो कहीं भी जाएगा, पीपल का ही पेड़ बनेगा। हमारा वाल्मीकि समाज हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी जाएगा तो उसके अंदर लोहा मनवाने की ताकत है। मैं इसी आशा विश्वास के साथ में आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, वो इंगित कर मंजिल हमें बुलाती है, वो इंगित कर मंजिल हमें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। एक बार अपने कदम बढ़ाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अपने लोगों को बैठाइए। भाइयों, मैं कहना चाहती हूं कि बहनों को भी आगे बढ़ाइए। अब वो मुगल काल गया जहां पर्दा प्रथा आई थी, बलि प्रथा आई थी, बाल विवाह प्रथा आई थी और हमने जाने क्या क्या प्रथाओं का सामना किया। लेकिन अब वो समय नहीं, अब ये समय आ गया है कि आप इन बेटियों को पढ़ाइए और सरकारी में नहीं, सरकार में बिठाइए। ये निर्णय लेंगी समाज को बदलने का। आप खूब मेहनत करिए, हर प्लेटफार्म पर मेहनत करिए, लेकिन बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उनको आने दीजिए। यदि वो आएंगी तो आप देखिएगा समाज अपने आप तरक्की करेगा। कहते हैं बेटा पढ़ता है तो एक परिवार को पढ़ाता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार को पढ़ाती है, दोनों परिवार को तारती है। इस संकल्प के साथ में कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से
कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप एक बार कदम बढ़ाइए और समाज के परिवर्तन की बागडोर हमारे ऐसे सम्मानीय जो स्वामी बैठे हुए हैं, इनके आदर्श कदमों पर आगे बढ़कर समाज को 21वीं सदी अपने नाम लिखिए। यही हमारा आपसे संकल्प है। यही आप लोगों के बीच में मैं अपने विचार रखने आई। आपने मुझे अवसर दिया, मैं स्वामी जी की आभारी हूँ और भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा की आभारी हूँ कि मुझे 1000 किलोमीटर दूर से आप लोगों के बीच में आने की प्रेरणा मिली। मैं हृदय की गहराइयों से आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। बोलिए महर्षि वाल्मीकि स्वामी की, महर्षि वाल्मीकि स्वामी की। भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा, मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र है। अपेक्षा हर समाज रखता है और हमारा समाज यदि अपेक्षा रखता है तो तन समर्पित, मन समर्पित और रहा जीवन समर्पित। आप एक बार जो भी कहेंगे आपकी कोई बात नहीं टाली जाएगी। आप जो भी प्रस्ताव रखेंगे मान्य होगा। इसी आशा विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत माता, जय वाल्मीकि। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुमित्रा वाल्मीकि, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पहुंची हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आपका विशेष आभार। और हमारे बीच में और 2 बसें लेकर के आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपका भी भावादत्त संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में सहारनपुर से आईटीबीपी के रिटायर्ड कमांडेंट, बहुत ही सम्मानित हमारे अतिथि वीर श्रेष्ठ मदन पाल तेश्वर जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा तेश्वर साहब मंच पर आएं और स्वामी जी से आशीर्वाद लें और धिगान साहब आसमानी सरोपा डाल करके तेश्वर साहब का सम्मान करें। वीर श्रेष्ठ मदन पाल तेश्वर जी, सहारनपुर। साथ ही बड़ी संख्या में इस बार आप लोगों के बीच आदि धर्म प्रेमी पहुंचे हैं और पूरे देश के साथ साथ गुजरात में भी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का आसमानी परचम बड़े ही अच्छे तरीके से लहरा रहा है। गुजरात से नवीन भाई, प्रवीण भाई कबीरा, श्याम जी बापू, महेश मकवाना जी, सविता वघेल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका भी विशेष आभार, धन्यवाद। जय वाल्मीकि। वीर आकाश कल्याण जी दा धिगान साहब से अनुरोध करूंगा तहे दिल तो मैं सरोपर डाल शुक्रगुजार करके तेश्वर साहब का स्वागत करें, जिन्होंने ए सेरा पा के मैनू मान सम्मान दिता है। वीर आकाश जी जेडे कि हमेशा ही मेरे नाल रहंदे ने, मेरे सज्जे खब्बे रहंदे ने, मेरे भरा ने छोटे। उन्होंने नाल वरुण भट्टी जी, उन्होंने बहुत सारा मान सम्मान किया जी। इत्थे हुण ते उन्हां दा जियां आखदे आ वरुण भट्टी जी। इसे ते आधारित आदि वीरो वक्त ना खोना, पढ़ना और संगठित होना। साडे एमपी साहब जेडे मध्य प्रदेश तो आए ने, उन्होंने जो बातें बोली हैं कि हम लोगों को अफसरशाही में नहीं जाना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए ताकि हमारे समाज का उद्धार हो सके। उसी पे आधारित वीर रंजान जी की कलम से बाबा साहिब का नारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। थोड़ी नजर भाजी टाइम घट है, मैनू थोड़ा थोड़ा इनिया फरमाइशा नहीं पूरियां होनी मेरे को। जेड़ा जेड़ा मैं टर्न बाई टर्न गाई जाऊंगा। बैठ वीर आकाश मल्होत्रा जी का एक बार फिर कुमार दर्शन जी
वीर श्रेष्ठ कुमार दर्शन जी भी आदि धर्म महापर्व की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संगठन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलो जी।